राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। प्लस करना था, कैरी क्यों ले रहे हो? अरे प्लस करना है, कैरी ले रहा हो तुम, दिखाओ। किसी को भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का सही करो बेटा, आगे कुछ भी, कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई कहीं से जो है ध्यान देना नहीं चीजें कार्य कर सकता है। यानी राजनीति से जितने भी राजनीति से जुड़ी हुई कार्य हैं वन कोई ना लगेगा ना। अच्छा कैरी का लगा हुआ, कैरी का अलग लगा के यहाँ लगाते हैं, कैरी का यहाँ कोई ना लगाएंगे। रोजी रोटी कमाने का अधिकार, कोई भी काम धंधा करने का अधिकार, किसी भी तरीके की नौकरी करने का अधिकार, वो अगर उसके लायक कैरी यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ पढ़ाई का है नहीं, लेकिन कहीं कि मुझे तो टीचर बनना है। ये साफ लिखो, कितना गंदा लिखा हुआ है, ये देखो बेटा, रबड़ नहीं है तुम्हारे पास। तो तुम्हें अपनी क्षमता के हिसाब से कोई भी यानी पैसा कमाने का अधिकार, अपनी रोजी रोटी चलाने का अधिकार तो आर्थिक है। और सामाजिक होता है कि समाज के अंदर समान अधिकार, यानी ऊंच नीच, छुआछूत, किसी भी तरीके का ऐसा होता है। जैसे पहले होते थे कि ये एससी है, इनको छू लेंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यानी हमारी भाषा में लैंग्वेज उसको यूज नहीं करते थे, संविधान के रूप में बैन है। एससी होता है शेड्यूल कास्ट, एसटी होता है शेड्यूल ट्राइब, यानी जो गंदगी सर पे उठा कर ढोते थे, जो जमादार वर्ग कहलाता है, वो शेड्यूल ट्राइब हो गया। और जो मोची होते थे, इस तरीके का काम करने वाले होते थे, उन लोगों को कहते थे शेड्यूल कास्ट। बर्तन साफ करने का काम करने वाले हो गए। इनके साथ पहले इतना भेदभाव था कि अगर ये किसी रास्ते से भी निकल जाते थे तो पंडित वर्ग या बाकी जो ऊंची जाति के लोग थे वो इनको कभी भी अपने साथ नहीं उठने बैठने देते थे। निकल जाएं तो नहाने जाएंगे जी, हम अपवित्र हो गए, इनके ऊपर जुल्म किया जाता था। तो हर किसी को समान अधिकार मिले, हर किसी की दशा हर रूप से सुधरे, यानी कि हर कोई राजनीति में पार्टिसिपेट कर सके अगर वो सक्षम है। जीरो में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? अपने लिए कमाई कर सके, पैसा कमा सके, जिसके लिए वो सक्षम है। हर किसी को सामाजिक रूप से इंसान होने के नाते जो समानता मिले, ना कि उसके साथ भेदभाव किया। 7 में 5 जोड़ो, ये नहीं है कि जात बिरादरी या किसी भी वजह से दूसरा मत डालो, आंसर भी लिखना है। तो इन सब चीजों से जो बिगड़ी हुई दशाएं थी पहले, क्योंकि गरीबी थी, कोई बहुत गरीब था, कोई बहुत अमीर था, एक के पास बहुत पैसा था, एक के पास कुछ नहीं था। जमींदारों के पास बहुत पैसा था, जो किसान था वहाँ पे जो उनके लिए मजदूरी कर रहा था, उसके बाद कुछ भी नहीं था, वो गुलामों की जिंदगी जी रहा था। ऐसे ही कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां थी, सब कुछ था, एक के पास और कुछ नहीं। 12 का 2 लिखो है, ठीक है। तीसरी चीज की छुआछूट जो मैंने अभी बताया, 7 5 12 होता है ना, अभी किया तुमने 12 का स्टार्टिंग का। किसी जगह पे मान लो हमारी ये गली है, इस गली में लोग रहते हैं, किसी को हम इसलिए कि हम शेड्यूल कास्ट का है उसे देखेंगे नहीं, उससे नफरत करेंगे, या फिर हम यहाँ पे लिखना है आंसर, देखो यहाँ से लिखना है। इसने बोला तो हम उसे जो है हाउ मच माने बोलो कितना, डिड शी स्पेंड, वो कितना खर्चा करती है, ये डरेगा शी स्पेंड करना टी। सामने वाला अगर राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कराऊंगी धीरे-धीरे तुम्हें, तो डी हट के टी लग जाएगा। शी स्पेंड एस बड़ा बनेगा, रोकने के लिए जो सुधार के सिद्धांत या निर्देश जो संविधान में शामिल किए गए, शामिल यानी समावेश किए गए, शामिल स्पेंड माने खर्च होगा, कितने रुपीस, दिशा निर्देश, उसने कितना खर्चा किया, 203 रुपए 25 पैसे, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन वाला करो, चलो क्लियर है? नहीं है? चलो भाई सेकंड सम पढ़ के सुनाओ, रीडिंग करो पहले, हिंदी बताना है। क्लियर हुआ? बताओ। उसके बर्थडे पर पिंकी को मिला, क्या मिला? 1 रुपीज 50 पैसे। हाँ, उसको 101 रुपए 50 पैसे मिले। आगे किससे मिले? जिस वजह से उसकी मम्मी ने दिए उसको, ठीक है। राजनीतिक तौर पे पिछड़े हुए थे, आर्थिक तौर पे भी पिछड़े हुए थे, और सामाजिक 98 रुपीज 75। बताया ना, पॉइंट के पहले रुपए फिर पैसे होते हैं, पढ़ के सुनाओ। और 98 रुपीज सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए आगे जो परिवर्तन लाए गए, उन परिवर्तनों को उसको अपनी सिस्टर से लिए कितने रुपए मिले? वेरी गुड। अच्छा वो जो दिशा निर्देश संविधान, हाउ मच माने यहाँ भी तो हाउ मच, हाँ कितना मनी, आगे डिड गेट फ्रॉम बोथ, दोनों से कितना पैसा मिला। चलो भाई तुम पढ़ो सेकंड वाला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं ऐसे मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्य ऑनर बर्थडे मैंने उसके बर्थडे पर, इसको नीचे रखना, आँख में घुस जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय, उसके बर्थडे पर, आगे पढ़ो, हिंदी बतानी है, तुम भी ध्यान दो। ये जो है ना छोटी पिंकी को मिले, क्या मिले? ये बड़ी प्रतीक, कितने मिले? नहीं है, नहीं, पॉइंट से पहले वाले रुपए पढ़ने हैं, फिर उसके बाद तुम बोलोगे 101 रुपीज 50 पैसे, पॉइंट के बाद को पैसे बोलना है। बोलो ये सम्मान है, रुपीज नहीं ये तो करा लियो। हाँ, सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। किससे मिले?
फ्रॉम माने से उसकी मम्मी जोड़ से लगा जो आगे का तुझे ठीक करके दे दिया, अब वहां से कम कट के नहीं आएगा। 98 सामान को सामना लिखेगी तो मैं क्या करूं? तू युद्ध लड़ने जा रही है झंडे से? हाँ रुपीज 75 अपने पैसे। तिरंगे झंडे से युद्ध लड़ने जाएगी, या जब हम जो है राष्ट्रगान कितने गाते हैं पैसे उसके किससे साथ मिले? युद्ध लड़ेगी। उसकी तो पहले जो जान को पैसे मिले थे 1 रुपए 50 पैसे उसकी प्रतीक मम्मा से मिले और 98 रुपीज 75 पैसे उसकी सिस्टर ने दिए। आगे बढ़ो। तीन तरफ को मुंह लगे हुए शेर का निशान नीचे होता वाला है। लाइन वो है हमारा राष्ट्रीय बस हाउ मच मनी और माने राष्ट्रीय ध्वज सब जानते हैं। हाउ मच हमारा झंडा जो है हाँ, राष्ट्रीय झंडा, बताओ how much क्या उसका बताओ? सम्मान करना कितना? हर किसी का कितने कर्तव्य है। पैसे? ठीक आगे है? बढ़ो। Did she get from both? बहुत माने दोनों पैसे मिला के प्लस करना है। दोनों से कितने पैसे मिले? हाँ प्लस करना है, पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? पहले ये लिखेंगे पिंकी गॉट फ्रॉम हर मदर इक्वल इतना, फिर लिखना पिंकी गॉट फ्रॉम हर सिस्टर। देखो पिंकी गॉट फ्रॉम, यहाँ से लिखना है, देखो पिंकी गॉट फ्रॉम हर मदर, रुपए बाद में लिखना है, फ्रॉम हर मदर इक्वल इतना रुपीज। देख के भी सही है। PINKIS में KI लिखना। बहुत जल्दी जल्दी में तो पार हो जा रही थी, तो युद्ध पे लड़ने जाना था उसके बाद। चाहे पूरा भी लिख सकते हो मर्जी, ये पूरी लाइन उतार दो, यहाँ से यहाँ तक मदर तक उतार दो पूरा इक्वल की दे दो। इतना फ्रॉम हर मदर रुपीज 100 रुपीज 1 रुपीज 50 पैसे 101। ठीक है, अब सुनेगी या कहीं और रहेगी? 0.50 यहाँ रख लो ना, यहाँ रख के सुनेगी तो लिखो। सुन ले। पहला पता चल गया क्या है? आगे करना है बेंच, राष्ट्रीय ध्वज पता चल गया? आगे कर सकते हो अगर आगे चल नहीं गया? करते तो इसको बोल क्या रहे होता है राष्ट्रीय प्रतीक? हो। आगे आने से सही लिख पाओगे, रुको ऐसे रुको। निशान। सिक्कों में होता है। अब दूसरे में लिखना है ठीक है, सिक्कों पे नहीं, हर जगह मिलेगा वो। रुपीज इतना फ्रॉम हर हमारे सिस्टर। सरकारी काम से रिलेटेड पेपर होंगे, कुछ भी अच्छा, बाद में लिखा है स्टैम्प रुपीज, पेपर हो, कोई रुपया हो, वैसी कोई भी लिखो। जरूरत की चीज हो जिस पे सरकारी कागज पे जो है वो निशान जरूर मिलेगा और राष्ट्रीय प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्र ध्वज क्या होता है? बस और नीचे लाइन में लिखना है पिंकी गॉट, अब उतने रुपए फिर यहाँ से ये वाला ये वाला इतना रुपए फ्रॉम हर सिस्टर। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा भी सही है, तुम जो लिख रहे हो तुम दूसरी अपने चीज है, हिसाब से हमें लिखो, उन उसके विचारों को बाद अपनाना चाहिए। रुपीज जरूर लिखो पहले, रुपए नहीं लिखे तुमने यहाँ तो गलत नहीं हो जाएगा। आचरण करना मतलब हमें अपनी जिंदगी में लोगों के साथ उस तरीके का व्यवहार करना चाहिए जैसा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो रहा पिंकी था गॉट गुलाम थे, 98 उस टाइम जिस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़े थे, एक साथ होके एकजुट होके उन सब चीजों को हमें मनन कर लेना, मतलब हमारे दिमाग में हर समय रहने चाहिए, हमें याद रहने चाहिए और उन्हें हमें आचरण में रखना चाहिए। यानी हमें आचरण में रखने का मतलब है हमें सबके साथ उसी तरीके का व्यवहार करना चाहिए, दूसरों से व्यवहार हमें उसी तरीके का करना चाहिए जैसे कि हमें मिलजुल के साथ रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये होती है। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पिंकी गॉड पूरा भी लिख सकते थे, यहीं पे वो लिख देते तो भी, और ऐसे भी लिख सकते हो पिंकी गॉड फ्रॉम हर मदर इक्वल इतना, पिंकी गॉड इतना फ्रॉम, फिर ये या तो यहाँ भी इक्वल यहाँ पे लगेगा, फिर तुम्हारा फिर क्या गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा? ये तो स्टेटमेंट इसी हिसाब से लिखो या इसके हिसाब से कैसे लिख रहे हो तुम? ठीक है, पिंकी गॉड भारत की फ्रॉम हर संप्रभुता- सिस्टर, ये रुपए यहाँ पे लिखो इक्वल जिसके ऊपर उनकी अपनी सरकारें शासन करती हैं, यानी दूसरों को गुलाम ना हो। या हम दूसरे तरीके से तो मैंने ऐसे लिखवा दिया, तुम ऐसे लिख रहे हो ना, तो फिर ऐसे संप्रभुता का लिखो। दूसरा नाम है आजादी, यानी ऐसे हमारे लिखना ऊपर है, हमारा तो अपना फिर खुद रुपए का यहाँ चुना डालने हुआ पड़ेंगे। शासन होना चाहिए, यानी रुपए हमारे यहाँ ऊपर डाल दिया। राजतंत्र नहीं होना कोर्ट के चाहिए, बाद उसे संप्रभुता बुक में जैसा दिया ठीक कि है। पैसे करवा दिया मैंने। दूसरी चीज क्या, एकता और तुम भी ऐसे अखंडता उतारो, फिर यहाँ से को देखो एक बार में। परिपोषण एवं पिंकी गॉड परिरक्षण इतना, प्रदान पिंकी से करना लेके चाहिए। मदर तक उतरवा दिया यानी पहले, कि फिर भारत पिंकी की गॉड फिर से संप्रभुता, लिखे, फिर यहाँ से भारत की लेके जो हमारी सिस्टर अपनी तक सरकार है, लिखे। जिस तरीके से हमारी चुनी हुई तो सरकार फिर है, इसको हमारी मिटा के फिर यहाँ संवैधानिक लिखो, सरकार कोर्ट के है, बाद। आजाद सरकार है। हो गया? ठीक है, पिंकी को इतने रुपए हमारे उसकी मदर देश से मिले, की इतने एकता ऊपर की नीचे रख के अखंडता, क्या करना है तो इसको? एकता और अखंडता का मतलब ये है कि प्लस हमारा करना है, देश जो दोनों बहुत से बहुत कितना प्लस बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, छोटे छोटे हैं राज्यों बड़ा में कौन बटा है हुआ है ना ये? ठीक है, लेकिन राज्यों में बटा होने के बावजूद भी वो एक साथ जुड़ा हुआ है। हाथ रख लो यार, तभी तो गंदी हैंडराइटिंग आती है। एक हाथ को उधर दूर रखते हो, उसके पास रखोगे तभी सही आएगी। जैसे ये साफ साफ लिखो हमारा एकदम। ये पूरा भारत है, इसमें कहीं दिल्ली है कहीं कुछ है, यानी ये इतने खंड होते हुए, टुकड़े होते हुए भी ये एक साथ जुड़ा हुआ है, यानी बटा हुआ नहीं है। अगर ये सब अलग अलग होते, श्रीलंका अलग है, श्रीलंका ये है, अगर ये जितने भी हिस्से हैं ये सब अलग अलग होते तो हमारे देश के इतने खंड बटे हुए होते हैं
अब इतने होने के बावजूद, यहाँ plus इतने का राज्य sign हैं है। हमारे पास, फिर भी हम एक साथ जुड़े हुए हैं। लाइन खींचो। एक राष्ट्र कहलाता है भारत, यानी हम अखंड हैं, हमारे टुकड़े नहीं हो रखे, तो हमारी अखंडता, यानी हमें जो है एक साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, हमें अपनी एकता को बढ़ावा देना चाहिए, हमें अपने अब ऊपर नीचे खुद रख की के प्लस सरकार करो। चुनने में, हमारे संविधान को मान्यता साफ साफ देने में लिखिए। पूरे का पूरा हमें जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना चाहिए, उसकी पूरी तरीके से रक्षा करनी चाहिए। इज इट क्लियर? चौथा दूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा उपस्थित रहना। ठीक है, अब मैं इसको मतलब बताऊं। अब यहाँ से लिखना है, क्या बताया था? बताओ। सेकंड हाउ मच मनी डिड शी गेट फ्रॉम, तो यहाँ लिखेंगे शी गेट का क्या हो जाएगा, गॉट। शी गॉट फ्रॉम बोथ इक्वल रुपीज, लिखो यहाँ शी एस बड़ा करो, लिखो शी गॉट। तो उस टाइम as जिस capital। तरीके की हमने एकता, अपना जिस तरीके की हम एक साथ मिलजुल के What? इस लड़ाई में पार्टिसिपेट GOT। किया था, वो जो विचारधारा थी हमारी, From? वो विचारधारा, वो जो सोच थी, उसी ROM। सोच को हमें कंटेस्ट करना चाहिए, Both। उन्हीं विचारों को Both अपनाना माने चाहिए और दोनों से। उन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बोथ ठीक है, उसके बाद वाला ये हो Equal। गया। यहाँ क्या है, हमें Equal दो डंडे की। संप्रभुता, यानी संप्रभुता का मतलब होता इक्वल है नहीं, दो हमारा डंडे अपना ऐसे शासन, यानी बराबर का हमारा अपना निशान। जो संविधान है, हाँ हमारा नहीं ऊपर समझे, लागू है। रबड़ नहीं है तुम्हारे ठीक है, पास? अपनी एकता रबड़ लेके आए और हो? अखंडता। लाओ ठीक देना है। वो रबड़ दो। तो इसके पास यानी नहीं है हमें बोल रहा। अपने देश की देना। संप्रभुता, एकता, अखंडता, यानी हमारा देश किसका ऊपर ही गुलाम रख नहीं लेना है। आगे। संप्रभु होने का ये मतलब जी है कि हम नीचे अपने आप में ऊपर नहीं आजाद हैं, बनाते हम ऐसे। गुलाम नहीं हैं, हमारे स्मॉल ऊपर है ना, हमारी ये अपनी स्मॉल लेटर सरकार ऐसे है। बनेगा, देखो इसमें ऐसे जी ऐसे ही। नीचे ऐसे। नहीं ठीक है, वो भी छोटा बनेगा इतना क्या बड़ा। याद आ रहा है मोदी के गुलाम हो गए? नहीं। फिर गॉड फ्रॉम बोथ इक्वल। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब ये लैंग्वेज को यहाँ चाहते तो हम इक्वल उसको यूज रुपीज कर सकते थे। 200 रुपीज 25 पैसे। रुपीज तो ठीक लगाओ पहले, है, बोलते बोलते सुनते नहीं, रुपीज लिखना है ना, हाँ, पैसे हमें लिखने भारत हैं की हम, जब भी संप्रभुता, पैसे लिए एकता तो और रुपए तो लगाने अखंडता पड़ेंगे ना। को इक्वल के बनाए ऊपर रखने निशान के चला रहा है, लिए मैंने ये हर बोला संभव था। प्रयास करना चाहिए, अपना पूरा योगदान देना। ठीक है, थर्ड वन आ जाओ। देश की रक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, देश की रक्षा करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है हाँ, कि सीमा पे जाकर ये लड़ना, जीत सीमा पे जाकर लड़ना चिपकाते एक हैं अलग जीरो चीज को है। कभी भी ऐसे। देश की सेवा करना या देश अब की यहाँ रक्षा से करने लिखना का है मतलब बाबू। है कि आगे अंदर यहाँ किसी देखो, तरीके how का much money उपद्रव did हो she- रहा है, किसी तरीके की कोई आगे। गलत विचारधारा पनप रही है, कोई भी चीज़ हाउ है, मच और मनी हमें डिड लगता शी, है कि तो यहाँ से हमारे शी मोहल्ले में गेट का कोई क्या गलत नाम, आदमी गॉड आने शी लग गए, गॉट फ्रॉम तो बोथ उसके इक्वल बारे में रुपीज। पुलिस को देखो बता शी से देना रिक्वेस्ट चाहिए, बड़ा चाहे कहीं से यहाँ से फोन लिखो करके या शी कैसे भी। एस बड़ा, यानी अगर कहीं भी She तुम्हें got लगता है कि तुम्हारे देश के अंदर गलत हो रहा है, from उसको both। रोकना, देश की रक्षा करना है। ठीक है, तो हमें देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पे हमेशा वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए। अब आ जाओ पांचवा। भारत में हाँ, सभी इक्वल रुपीज लोगों के बीच लाओ। भाईचारे को बढ़ावा आगे समझ में? देना और नारी अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ फटाफट। ठेस पहुंचाने वाले कार्य। अब 3 वाला करोगे आप। सनीता सनीता है, सुनीता है। सुनीता परचेज हाँ। a अचेन अब ये सुन ले, chain for कुछ नहीं है इसमें। rupees यानी भारत के अंदर जितने भी 30 लोग रहते हैं, 45 पैसे। इधर देखो भाई तुम भी। और नारियों को ऊपर जो अत्याचार होता है उनको सेव करने के लिए ठीक है, नारियों के साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो नीचे वर्ड लिखा है ना, कार्य व्यापार, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो। इसलिए लिखा हुआ है कि आज कोई भी चीज देख लो, अगर टीवी में सुनो, ऐड आता है, सुनीता ने एक चेयर कितना खरीदी अगर 13 दारू की रुपए बोतल है तो का, उसका एक ऐड रिबन ये खरीदा लड़की 8 कर रुपए रही है। 75 पैसे का, बैंगल ठीक है मैंने ना, चूड़िया तो खरीदी ये 12 जो रुपए कार्य 80 व्यापार पैसे की की। ठीक है, पद्धति 3 है, चीजें ये का गलत हो गई है। ऐड हमारे हर चीज का ऐड जिसमें स्वेटर औरत की की जरूरत डिफेंस है या है। नहीं है, उस औरत सुनो, को आधे कपड़ों में सुनीता ने खड़ा कर चेन दिया खरीदी, रिबन खरीदा और बैंगल्स खरीदी। नहीं होता है। हाउ मच मनी डिड शी चलो, स्पेंड ज्वेलरी ऑल भी माने लड़की का काम पूरा है। कितना खर्चा किया, तो लेकिन क्या करना है ऑल है तो पान बाहर बिक रहा है, वो लड़की पे सब लेके कितना आ रही है। प्लस प्लस करेंगे। पहले हम लिखेंगे सुनीता परचेज अ चेन फॉर होता नहीं होता। सुनीता परचेज अ रिबन फॉर इतना। तो चलो इन लिखेंगे। सब चीजों का हमें परित्याग करना चाहिए, इन सब चीजों को हमें अपने उसमें Solution अपनाने 3 चाहिए, डालना क्योंकि है। इससे चलो नारी लिखो। की प्रतिष्ठा खत्म होती है, प्रतिष्ठा मतलब इज्जत। ठीक है जी, अगला धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से मतलब ये है कि मैं किस धर्म को अपनाना चाहता हूँ, किस धर्म को नहीं अपनाना चाहता हूँ, मैं किस विधि से पूजा करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, मैं कौन से धर्म में आज रहना चाहता हूँ, छोड़ के दूसरे में जाना चाहता हूँ, उसे छोड़ के फिर वापस किसी तीसरे धर्म में जाना चाहता हूँ, या वापस अपने पुराने धर्म में आना चाहता हूँ। इस चीज पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। आज मैं हिंदू हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा हिंदू रहने का, मैं ईसाई बनना चाहता हूँ,
ईसाई का तो ये मेरी पर्सनल ईसाई तो होते हैं ना जो मोमडन और नहीं, वो ईसाई करो भाई। ईसाई वो होते हैं जो नक्श। ईसा मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियन होते हैं। अच्छा ठीक है, मुस्लिम बनना चाहता हूँ मैं, तो ये मेरा सर, पर्सनल साफ लिखो, गंदा ज़्यादा इसको जो है जैसे लिखो तो हमारे सुंदर ऊपर किसी लिखो, तरीके से छोटे थोपा नहीं बड़े जाना अक्षर चाहिए। बनाए। नहीं जी, मैं तो तू अगर हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू ही रहेगा जिंदगी में। अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं हिंदू रहूँ, पर मुझे चाहिए अच्छा सब नहीं यहाँ से लगे तो मैं लिखना मुसलमान है। बन जाऊँ, एक मुझे अच्छा चेन नहीं फॉर लगे तो मैं ईसाई बन जाऊँ। एक ऐसे ही चेन मैं मुसलमान घर में पैदा हूँ तो जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए मेरे ऊपर कि मुझे जो है मुसलमान धर्म ही अपनाना है। तो मैं चाहूँ तो मैं हिंदू ये बन वही जाऊँ, तो चाहूँ गलत तो मैं लिखते हो, ईसाई बन सी। जाऊँ, चाहूँ तो मैं बौद्ध बन इतना जाऊँ, पढ़ो। जैन बन जाऊँ, इतना कुछ भी कोई बन ना, जाऊँ। सी तो यानी जो छोटा धर्म बनेगा, मुझे पच्चीस अच्छा इतना लगता फैला है, दिया। सुनीता मुझे इतने में उस फैला, धर्म को सुनीता मानने इतने की से में पूरी आता है आजादी यहाँ होनी तक। चाहिए, उस पर किसी तरीके इतना की फैला रोक के टोक नहीं लिखना, नहीं तो वो होनी पूरी चाहिए। लाइन तो ऐसी खत्म हो जाएगी ना। SUNEE हाँ, डबल ई लिखा है इसमें। और दूसरी चीज, अगर मैं किसी ऐसे धर्म को बनाओ, ऐसे मानता हूँ पास और मैं उसे अपने मेरे पास आगे ये की चाहिए, चीज़ें उसमें पास पढ़ाना पास। लिखाना समझाना कुछ चाहता हूँ उस धर्म से रिलेटेड, तो मुझे उसे भी करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, चेन, CH न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण क्यों कहा जाता है? और नीचे लाइन में फिर देखो, से लाइन लिखनी है, अगर सुनीता परचेज और हमारे जो रिबन संविधान फॉर। में ना तीन वो अब होते चेन की हैं। जगह रिबन लिख एक दो इस हमारी बार। कार्यपालिका होती है, 10 रुपीस। एक हमारी व्यवस्था अरे व्यवस्थापिका यहाँ से लिख होती है, लो ना, तीसरी एक बड़ा हमारी जो क्यों है लिख रहे हो? न्यायपालिका होती है। फोर ही तो लिखना है, क्या लिख रहे हो तुम? अरे फोन ये लिखना है ना यहाँ से। देखो, 13 एक रुपए जगह का हमारे यहाँ बैलेंस। कानून बनते हैं जो संविधान में सदन के अंदर 4 बनते हैं, रुपीस। बाहर आके वो, रिबन संसद का के अंदर। आज छोटा बनेगा ना। उसके बाद बाहर आके वो हाँ। लागू होते हैं, जिसका काम जैसा कुछ व्यवस्थापिका भी करती है और उस पर न्याय देना ना देना वो देखो काम सब न्यायपालिका सब का ये होता है। 13 रुपीज 41, ठीक है। 13.45। हमारे यहाँ पे क्या है कि न्यायपालिका का अहम रोल होता है। संसद में कोई कानून बना, ठीक है, अब फिर से मान लो एक इस कानून बार बना, क्या जैसे लिखना है, अभी चेन एक की नया जगह क्या कानून लिखना है? बना है देखो कि ये औरतों को रिबन। 33% आरक्षण मिलेगा। अगली बार में रिबन की जगह लेडीज बैंगल्स को, लिखना है, लिखना है। यानी कि सुनीता नारी जाति को, नारी शक्ति को, हाँ, फिर यहाँ नारियों से। को रिबन फॉर रुपीज इतना। 33%, ठीक है। 33% आरक्षण राजनीति में दिया जाएगा। यानी अगर तुम्हारे यहाँ पे चुनाव होते हैं तो उनमें से 33 पास में से लिखना, 33 सुनीता, उतना फैला के नहीं जो है लिखना। औरतें ही चुनाव लड़ेंगी, वहाँ से लेकिन आदमी पास कोई पास चुनाव यू नहीं एंड लड़ेगा। डबल ई पास पास। 100 में से 33 ऐसे होंगी। ये अभी नया कानून बना है। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है कल को, मतलब ये कि कोई इसको नहीं मानता, छेड़छाड़ करता है। कोई इसे नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं जी हम औरतों को चुनाव नहीं लड़ने देंगे 33 जगह, तो औरतें कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी न्यायपालिका के पास, यानी कि वो जाएंगी किसी न किसी न्यायालय में, वो जाएंगी किसी न किसी कोर्ट में। कोर्ट में जाके कहेंगे कि हमारे लिए ये कानून बना था और इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा, हमें राजनीति में हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो कानून न्यायालय से उनको फिर जो है वहाँ से जो है हाँ, देखो। सामने वालों को जिन्होंने उनको नहीं हाँ, दिया उनके राइट, अधिकार, डबल उन्हें टी। नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका जो है हमारे जितने भी अधिकार हैं उनको बचाए रखने का काम करता है। अगर हमारे अधिकारों पे किसी तरीके का हनन होता अच्छा, है, न्यायालय मतलब कोर्ट कोर्ट होता है, रिबन पर। न्यायाधीश होते हैं, वहाँ पे जज होते हैं, वकील होते हैं, सबको मिला के न्यायालय का न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, जब न्यायपालिका वो या है तो न्यायालय, सबके फैसले सुन के और वकील मतलब क्या होता है? सबके फैसले नहीं, सबके दावे सुन के, सबकी बहस सुन के, बहस सुन के। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें अच्छे से जीना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। अभी ये तुम्हारा भैया है, ये उठाए तुम्हारे में, सुबह उठते के साथ ही डंडा मारे, तुम्हें रोटी भी ना दे खाने को, सारे दिन काम कराए, अच्छा, तो तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे, मेरी बात समझने वो की कोशिश समझा करो, रहे वो हैं नहीं कह रहा। एग्जाम्पल। अब तू जाएगी, तू जाके बोलेगी न्यायालय में, यानी अपना एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाएगी, वो कोर्ट न्यायालय में जाएगा, न्यायालय उसके बाद सबकी दोनों की बातें सुनेगा। अगर तुम्हारी बात सही है तो न्यायालय उसको सजा दे देगा। इस तरीके से तुम्हारे अधिकारों की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो न्यायालय का काम है इस तरीके से और तुम्हारे आगे अधिकारों की ऊपर रक्षा रिबन करना। की जगह क्या लिखना है? बैंगल्स फॉर रुपीज। ये कौन से? ठीक है, अब आज नाटक उतार दिए। नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार। वकील मतलब क्या होता है? ठीक है, वकील। और जो वकील होते हैं लॉयर, एडवोकेट, वो हमें लेने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। अगर तुम कोर्ट में जाके कह देते हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो तुम्हें सरकारी वकील देते हैं। मतलब सरकारी वकील मतलब सरकार के पास वकील होते हैं जो तुम्हारी तरफ से केस लड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम पैसा लेकर प्राइवेट ले लो। सरकारी उतना काम नहीं करता होगा। नहीं, पूरा काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं जैसे कि नहीं प्राइवेट करते। करते हो वैसे करते हो। बिल्कुल करते हैं।
क्यों नहीं करेंगे वो? सरकार से उनको तनख्वाह मिलती है, सारी चीजें मिलती है। छोटी दिवाली नहीं, कई लोग गड़बड़ कर जाते हैं ना। काम करो आगे। अगर करना क्या है, देखो करप्शन हर जगह। सारे पटाखे लेके अगर चले तुमने गए, कोई हम प्राइवेट हमारे किया दुकान है वाले तो प्राइवेट को तो ज्यादा अपनी वो होती है, और 10,000 रुपए और देने पड़े। प्राइवेट को तो लालच और ज्यादा बड़ा एक होता है। लड़का था वहाँ पे, पटाखे नहीं दे रहा था अपने, वो भी नीति नहीं देते तो वहीं तुमको पर तुम्हें पता ही चल गया, उसके राजनीतिक ऊपर सामाजिक। है, ऊंचा एक करना। लड़का कह रहा था जिसका उसका दोस्त था, दीदी आपको पता है मैं ना न्यूज देख के आया हूँ, नक्श को घर से बाहर मत निकालो, अगर कोई भी बम फोड़ रहा है ना तो पुलिस उसे पट जेल में डाल देगी। वो 3-4 और छोटे बच्चे चलो अब तीनों को ऐड कर लो। ऐड फोड़ रहे हैं, ऐड कर लो। 4-4 लाख पड़ने ऐड करो जल्दी, करो जल्दी, सही करो, ऐड करो अभी तीनों को पढ़नी चलते हैं। नीति नहीं देता तब तो दोबारा समझाने जल्दी करो फटाफट करो और काम। अब आ जाओ मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि संविधान के अंदर किसी को मूल रूप से दिए गए, ठीक है। मूल रूप से मतलब जिनके बिना किसी भी इंसान का गुजारा ही संभव नहीं, वो हर व्यक्ति के पास है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरीके के जितने भी हैं, क्योंकि हमें समान शिक्षा पाने का अधिकार है, हमें समान तरीके से रहने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सब जो है हमारे मौलिक अधिकार है। जिनके मौलिक मतलब होता है जो मूल रूप से हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमें हर हालत में होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। हर हालत में होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो इनमें अगर बारीकी में जाएंगे ना तो इतने बारीक हैं ये फिर मौलिक अधिकार की, मेरी अगर यहाँ पे घर है तो मेरे आसपास वाले 20-20 मंजिली बिल्डिंग बना लें तो मेरे घर में धूप नहीं आ रही तो मैं कोर्ट जाता हूँ, क्योंकि हर आदमी को एक निश्चित मात्रा में धूप और शुद्ध हवा का अधिकार संविधान हमें देता है। अगर मेरे घर में धूप नहीं आ रही, अगर मेरे बगल में वेंटिलेशन नहीं आ रहा प्रॉपर, मेरे यहाँ पे मान लो मेरी दीवारों से दीवारें इस तरीके से मिल गई कि बराबर से हवा ही पास नहीं हो पा रही मेरे घर में, पिछले हिस्से में हवा नहीं मिल रही कहीं से, तो उसके लिए मुझे कोर्ट जाने का अधिकार है। कोर्ट ये कहती है कि जब आप घर बनाओ तो दोनों के बीच में गैप रखे बनाओ, बाउंड्री वॉल साथ मिला दो, लेकिन उसके बाद अंदर की जगह जो है ना ऐसे एल शेप में जगह छोड़नी कंपलसरी होती है एज पर लॉ। पर यहाँ तो कोई लॉ नॉलेज नहीं है हम लोगों को, हम तो सीधे किसी को बना नॉलेज नहीं है। हमें यहाँ पे जो है ना, हमें अगर मेरे घर को चारों तरफ से कवर हो जाए तो मुझे जो है, अगर मैं यहाँ पे इस घर में हूँ और मेरे घर के आसपास मेरे सामने गली में नहीं है और उसके सामने कोई मकान बना देता है, ये कहते हैं कि ये गली नहीं थी, मैंने तो इसे प्लॉट बेच दिया था और मुझे यहाँ से निकलने का अधिकार नहीं मिला, तो वो मुझे ना ट्रेस पासिंग का अधिकार कोर्ट दिलाएगी। कोर्ट मुझे रास्ता खोल के देगी वहाँ से, चाहे किसी के घर में से फोड़ के खोले या जो मर्जी खोले, क्योंकि मुझे रास्ते से अपने घर तक पहुँचने का अधिकार, मेरे को धूप लेने का अधिकार, मुझे साफ पानी का पीने का अधिकार, मुझे हवा लेने का अधिकार, ये सब भी मेरे मौलिक अधिकारों में शामिल है। अगर आपको कोई दुकानदार बल्कि जैसे कुछ भी नहीं देता, जैसे आप कुछ लेने जाते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कोर्ट केस कर सकते हैं। अगर उसके यहाँ मौजूद है वो हमें मना नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर ये बाहर ऑटो चल रहा है, अभी ना एक भैया आए तो स्वास्थ्यमान होने के बाद मुझे दे देंगे बड़े भैया, तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी तभी नहीं। अगर हम जो है जैसे ऑटो है ना, ऑटो वाले कह देते हैं ना जाओ जाओ जी दूसरे में बैठो, मना नहीं कर सकते। उसके ऊपर पीली नंबर प्लेट है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में चल रहा है, जिस गाड़ी ऑटो के ऊपर पीली नंबर प्लेट लगी हुई है, येलो कलर की नंबर प्लेट लगी हुई है, वो हमें मना नहीं कर सकता ले जाने से। वो मीटर रीडिंग चालू करके वो ले जाना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हो, उसका ऑटो और उसे सजा करा सकते हो। अभी उसको सजा करवाऊंगी। तो तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा तभी तो मैंने कर रहा कुछ सामान नहीं लेने को। करा, जब मैं पापा के साथ जाती पैसे नहीं देती उसे कुछ कर दिया ऐसा कुछ। अरे जब मैं पापा पैसे नहीं देती हो। जब मैं पापा के साथ जाती ना, जब दे देता तो मैं एक बात जब नहीं देता। इधर 2 बिल्डिंग तो पैसे तो लेके जाती होगी हाँ, तभी। पैसे लेके जाती हूँ मैं। क्या सामान? तो कोर्ट जा कुछ भी मिलती, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, तो भी नहीं देता, पेन पेंसिल कुछ नहीं देता। नहीं, डायरेक्ट मना कर देता। अगर जायज कारण है तो कोर्ट जा सकते हैं। अगर तुम्हें वास्तव में उनसे कोई इसे दिक्कत तो है कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कह रही है तो कह रही पापा के साथ जाती हूँ देता है और तब नहीं अकेले जाती हूँ पैसे नहीं देता तो भी नहीं देता। नहीं है बोला हाँ, नहीं। तो चली जा कोर्ट चली जा। मैं जो है साथ में जो है ना चाइल्ड हैरेसमेंट का केस भी कर देंगे कि एक बच्चे को इतना ज्यादा परेशान किया जाता है कि उसे पढ़ने के लिए जब जरूरत होती है तब सामान नहीं दिया जाता। ठीक है, चाइल्ड हैरेसमेंट का केस भी डालेंगे साथ में। नॉर्मली तो डालेंगे ही कि रोड पे दुकान लेके बैठा और उसके बाद व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है, लेकिन चाइल्ड हैरेसमेंट का केस भी डालेंगे। मेरे साथ भी जब भी कोई जाता है ना, तो डुगू नक्श को लेके जाती, जब भी नहीं देते वो सामान ऐसे हैं। तो किसी को भी नहीं देते हैं बच्चों को? नहीं हैं, बड़ों को ही देते होंगे ऐसे। पता नहीं मुझे, मेरी फ्रेंड को तो दे देते हैं।
मुझे नहीं आता अपना कुछ आपने कुछ गड़बड़ करी होगी, मारा होगा किसी को, उसके बच्चे कुछ तो दिया होगा। ये भी काम नहीं, उसके जो वो है ना उनकी शादी उसके तो बहन भाई है, वो तो मेरे फ्रेंड्स हैं। फिर भी नहीं देते हो? हाँ, वो सोचते हैं फ्री में ना लेने आ गई हो। उन्हें कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं, पैसे दिखाएगा ना पहले, देखो भैया पैसे हैं दिलाएंगे। कितने पैसे दिखा दो, देते ही नहीं है। चाहे 1 रुपया लेके जाते चलो हो, प्लस का साइन भी लगाऊंगा। 1 रुपया कुछ तो 1 रुपया की तो भी देगा। चलो भाई करो, हो गया प्लस? लाओ मैं चेक कर लूं। लाओ। अभी नहीं हुआ। सही है, चलो तनिष्का जरा अच्छा, मुझे याद करके लगा सुनाओ। फ्रंट कर लिया क्या? सही कर लिया तुमने? अब याद करके सुनाओ। अब लिखना है क्या है इसमें लास्ट में? देखो यहाँ से तुम दिया करो क्या लिखना है तुम्हें। कहाँ लिखना हो गया तुम्हारा? 3 हाउ मच मनी डिड, तो इसमें भी देखो स्पेंड है ना, देखो स्पेंड की सेकंड फॉर्म स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड, टी लगेगा, ठीक है। शी स्पेंड, स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट इन ऑल इक्वल रुपीज इतना लिखो। देखो देयरफॉर 3 दिन भी लगा देते हैं पहले, देयरफॉर शी स्पेंड इन ऑल इक्वल। हाँ ये प्लस का साइन भी लगाया तुमने। कितनी बड़ी है? 4:45 हो रहे हैं, प्लस लगा दो। सही लगा होगा हो सकता है। अयान तो आएगा नहीं अभी 2-4 दिन, क्योंकि वो ना उनका घर बन रहा है ना, तो उसकी मम्मी अपने मायके गई है। बोले मारे दूंगा, तुम सब पूछ रहे हैं तो उसके यहाँ पे रह नहीं सकते। हाँ, मैंने देखा उसके घर का बुरा हाल हो रहा है। हाँ तो नया बन रहा है ना उनका घर। काम करो अपना। चलो अभी करो। ये ऐड भी गलत, फालतू की बातों में रहते हैं। इधर देखो, ये मसाला सूख रहा है गुच्ची का, गुच्ची हल्का है। देखो भाई इधर देखो, 8 और 2 यहाँ पे देखो, 8 और 7 कितना होगा? 15 और 16, 16 और 4 20, ठीक है। तो 10 15 सही हो गया। पता नहीं क्या करना है, क्या लिखना है अब? यहाँ से लिखना है शी स्पेंट, यहाँ से लिखो। अरे मत हिलाओ ना तनिष्का, इसमें गलत हो जाएगा। तुम भी उधर बैठो, इधर मुंह करके बैठो, इधर मत बैठो। अरे उधर बैठ जाओ ना, उस बात बराबर है, इधर बैठो, यहाँ मत बैठो, इधर को बैठो। लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से देखो, बुक से लिखो, खुद से। शी डी हटा के टी कर दें, शी स्पेंट इन ऑल, एस बड़ा बनाओ। तनिष्का जल्दी याद करो, इधर की तरफ बैठ जाओ, टुकू पास बैठ जाओ। लाओ एक एक आंसर याद करके सुनाती जाओ मुझे फटाफट। और मैथ्स का होमवर्क चेक कराओ, क्या काम दिया था मैंने। 6.2 दी थी ना फिर से मैंने कहा, और वो चैप्टर भी मैं वो डी हटा के टी कर दो, सेकंड फॉर्म लिखनी है। स्पेंड स्पेंड टी कर दो, स्पेंड इन ऑल। अरे इसकी बुक नीचे पहुंच जाएगी, रुको रुको, गिर रही है किताबें। और रुको, बेंच आगे कर लो तुम भी अपना, करो आगे और आगे, बस कर लो जल्दी। लिखो जल्दी, शी स्पेंड इन ऑल, बैठ जाते हैं। इन ऑल लिखो भाई, इक्वल रुपीज। नेक्स्ट रुपीज लिखो, इक्वल रुपीज, जो आंसर आया वो लिखो, इक्वल रुपीज इतना आ गया। इक्वल लिखो रुपीज, ये लिख दो जो आया आंसर तुम्हारा। यानी 35 रुपीज आया। क्या बोलोगे थे? 35 रुपीज आ गया। इसका 0.3 आया है, इसका गलत है, गलत है इसका। दिखाओ तुम्हारा, मेरा सही है। ये पता है किसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, किसी ने गलत आ रहा है तो क्या 13.45, 8.75, 12.80। ये 45 है, तुमने गलत आ रहा है। यहाँ 5 है, मिटाओ उसको, 48 मिटाओ, 5 करो वहाँ। अरे ये तो सामने रखा करो ना, कहाँ है अब? ये तुम्हारी है, ये उसकी है बोल रहा है। अरे दे दो, 1 मिनट देखो। अपना स्वेटर क्यों नहीं लेके? तुम्हें नहीं पता ठंड है अब? तो ये क्यों नहीं, इनको नहीं, तुम घर में कोई नहीं देखता कि स्वेटर लेके जाओ अपना। ये मना करते हैं, खुद मम्मी बोलते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो इनका स्वेटर लिया, ठंड लगेगी अभी, नहीं मुझे पता है ना। चलो ठीक है, ले आओ। और कुछ लाना है तुम्हारी कॉपी किताबें? इनकी दोनों की मैथ की कॉपी ले आऊं? अभी नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी नहीं।
आप कल खरीद लेना, रात में खरीद लेना, अभी नहीं चाहिए। यहाँ 0 लगा दो। एक मिनट, यहाँ पे पहले 5 करो। जाना है तुम्हें? हाँ। इसको भी ले जा। चलो ले जाना वो वाला है? लेना है क्या, ब्लू वाला स्वेटर? अरे ले जा, इन्हें घुमा के ले आकर एक बार। तो ले जाना है क्या पता है मैं कुर्ता पजामा उतार दूंगा दीदी। मर्जी है, उतारो मधु, तुम्हारी मर्जी। जाओ जल्दी जाओ, घूम के आओ फटाफट। चलो टॉयलेट भी करिए आओ नमस्ते फटाफट। जाऊंगा। ओए डॉक्टर देख, ये मसाला कहीं। ओए जल्दी, और इनका मसाला ले जाओ, दे देना, गुच्ची क्या दे देना ओए ओए मैंने आराम से। रुक जा, इसका लगा ले। मसाला से कहीं से लग गया। और जल्दी आओ फटाफट, इतना टाइम नहीं है।